वेलकम टू आईपर इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद होगी सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो आपके लिए कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, ये बेहतरीन फ्यूचर बनाने के लिए एक कोर्स आया है और ये आज का नहीं है, बहुत टाइमली चलता आ रहा है। आईपर इंस्टीट्यूट एक वाहिद इदारा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम से रजिस्टर्ड है। हम लोग आपको ये कोर्स करवा रहे हैं 2 से 3 महीने के अंदर। इस कोर्स का नाम है सेफ्टी ऑफिसर, जो कि सेफ्टी की फील्ड में सबसे बेहतरीन और एक लेवल 1 समझा जाता है, क्योंकि बुनियाद है, ये पिलर है सेफ्टी की फील्ड का। इसके बाद और भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं, लेवल 2 की होती है जिसमें आईओश आ जाता है। फिर आपके पास लेवल 3 आती है जो कि निबोश आ जाता है। लेकिन आपको बेसिक ही नहीं पता होगी सेफ्टी की, तो आप किस तरीके से आगे की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इस कोर्स को करने का फ़ायदा यह है कि आज मार्केट के अंदर अगर आप जाते हैं, फील्ड्स में जाते हैं, प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज के अंदर जाते हैं, खा वो केमिकल की इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम की इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हैं, सिविल की इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्रीज है, आपको सेफ्टी ऑफिसर की बेतहाशा डिमांड मिलती है कि जनाब वाली हमारे यहाँ पे खतरात पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे हैजर्ड्स पैदा हो रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, किस निज़ाम के तहत हम लोग इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, लोगों को कैसे हम लोग देखभाल कर सकते हैं, उनकी कैसे हिफाजत कर सकते हैं। ये सारी डिमांड, ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसके मुताबिक ये कोर्स को पढ़ाया जाता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोर्स है। इस कोर्स की करने का एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जनाबी अली, चाहे आप मिडिल हैं, चाहे आप मैट्रिक पास हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट हैं, आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से हम लोग आपको ट्रेन करेंगे, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग बताएंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और किस तरीके से वो एक निज़ाम को बेहतर तरीके से चला सकता है। इस कोर्स के अंदर जो कोर्स कॉन्टेंट्स हैं वो ये हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर जब एक सेफ्टी सुपरवाइजर बनता है, एक ऑफिसर बनता है, एक मैनेजर बनता है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां क्या होती हैं, एम्प्लॉयर की ड्यूटीज क्या हैं, एक वर्कर की जिम्मेदारियां क्या हैं, किस तरीके से आप HSE हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको कैसे हैंडल करेंगे और उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी वर्क प्लेस पे कैसे नाफज करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज बनाना, इम्प्लीमेंटेशन की करना, लगाना, नाफिज करना, लोगों की हिफाजत करना, लोगों को बचाना, जो खतरात हैं जिसमें आपके जिस्मानी खतरात हैं, कीमियाई केमिकल खतरात हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, मैकेनिकल हैं, और उसके बाद बायोलॉजिकल खतरात हैं, आपके पास आपको एलर्जी है, आपको बीमारियां लग जाती हैं, आपको मसाइल हैं, फिर इसी तरीके से आपके बॉडी के पेन शुरू हो जाती है, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से स्ट्रेन पैदा हो जाती है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है, बॉडी में खिंचाव हो जाता है, ठीक है, मसल पुल हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग आपको सिखाते हैं कि अगर पानी से लेट्स सपोज आप स्लिप हो सकते हैं तो क्यों, वो क्या वजह है, उसकी क्या बेसिस है, ठीक है जी, और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कैसे पैदा होता है, उसके क्या नुकसानात हैं, वो क्यों हम लोग उसको मैनेज करेंगे। तो काफ़ी मेरे ख्याल से आप हिसाब लगा लें कि 50 मोर देन 50 आपको हैजर्ड्स इसके अंदर डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, जो जनरल, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन हैजर्ड्स, आम खतरात जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं।